Hello everyone. So today we are at the World Delhi Book Fair 2026 and we have Mr. Abhishek Sharma, the author of Hostel 25, The Escaped Murder. Hello, welcome sir. Hello, a very warm welcome to all. So let's begin with a fun interactive session. Why did you choose a college hostel as the setting for a murder? Okay, see, just imagine yourself. Let's say you see yourself कि कहीं there is a murder which happened. Okay, सबसे पहले आपका दिमाग में क्या जाएगा? Okay, that's an interesting. कुछ चीज़ हुई है वहाँ पर, कोई मर्डर हुआ है वहाँ पर. कुछ लोग क्या होंगे, बहुत डर जाएंगे. कुछ लोग क्या होंगे, बहुत एक इंटरेस्ट आएगा, राइट? कि ये किसने किया है, ये कौन हो सकता है? And then when the police is involved, when the media persons are involved, and when you are at a very decent college जहाँ जिसका नाम बहुत है, like IIT बॉम्बे जहाँ की स्टोरी है, तो होता क्या है कि लोगों में बहुत एक इंक्विजिटनेस, एक इंटरेस्ट आ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है. सो वहीं से मेरा एक आइडिया डेवलप हुआ कि लेट्स सपोज हम लोग एक एक्सट्रीमास में जाते हैं कि IIT बॉम्बे जनरली क्या होता है, कंसिडरेशन होता है कि इट्स अ वेरी प्राइम इंस्टीट्यूट, लोग पढ़ने आते हैं ना. बट लेट्स से हमें उस एक एक्सट्रीम फॉर्म में जाके सोचते हैं कि वहाँ अगर ऐसा होता है कि वहाँ किसी का मर्डर हो जाता है एक स्टूडेंट का, तो क्या हो सकता है. एंड when I start unfolding about the messages of all the chapters and all the characters, I find out कि it's more about the psychic mind which is involved rather than the college. So yeah, that's my idea behind this. At what point did you realize this story was less about a murder and more about a human mind? I think I started from the get-go itself. जब मेरा एम था वो ये था कि कैसे हम एक इंस्टीट्यूट को, एक कॉलेज लाइफ को, जैसे कि हॉस्टल डेज में आजकल जो जेनजी लोग हैं हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं, उसमें कैसे कोई इंसान या फिर कोई कैरेक्टर्स जो हैं जिनका साइकोलॉजिकल माइंड या फिर साइकिक ऐसे होती है कि दे कैन बी एबल टू इमेजिन टू डू सच थिंग्स. सो मेरा हमेशा इमेजिनेशन वैसे रहा था कि इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल माइंड फ्रॉम द गेट गो इटसेल्फ, स्टार्टिंग से ही. एंड आई स्टार्ट बिल्डिंग फ्रॉम दैट ओनली. मतलब मैंने कोई कॉलेज या फिर कॉलेज लाइफ के ऊपर नहीं सोचा रहा, मैंने स्टार्टिंग से सी दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस बुक कि ये बुक की जो स्टार्टिंग हुई है वो एंडिंग ही है. दैट्स वाई जब आप बुक पढ़ते हैं तो पहला पेज प्लीजिंग प्रोलॉग दिखता है, और प्रोलॉग में क्या है, इट टॉक्स अबाउट कि उस चीज़ का मतलब एक मर्डर हो गया है. सो इट्स ऑल अबाउट द एंडिंग, और वहाँ से एंडिंग से धीरे धीरे चीज़ें बिल्ड होती है एंड देन द कंप्लीट साइकोलॉजिकल माइंड एक्सप्लोर्स. Okay, so the title says Escaped Murderer. Yes. And it's based in college. Yes. So what, like, does this book you think would be like, some kind of idea generate होगा किसी college student के mind में, कि something like this could be done, and if they think of some sort of prank around this, what is your message to Yes, them? I hope कि किसी के अंदर ऐसा prank या फिर किसी के अंदर ऐसा नहीं है, because it's a murder and that's the last thing that you can don't even expect from any student. But yeah, होता क्या है कि see IIT या फिर कहीं पर भी जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पर प्रेशर्स बहुत इन्वॉल्व होता है, you have a pressure of lectures, have a pressure of college. आप पहले इतना सब एग्जाम निकाल के आए, उसके बाद वहाँ पर बेचारे को प्रेशर देना पड़ता है. तो कई बार क्या होता है ना, लोग एस्केपिज्म ढूंढते हैं. अब एस्केपिज्म किसी चीज़ में भी हो सकता है. ज़्यादातर लोग इंटॉक्सिकेशन में करते हैं, तो आपको एक से एक लोग वहाँ अलग इंटॉक्सिकेशन में मिलेंगे. कुछ लोग एस्केपिज्म किसी और चीज़ में ढूंढते हैं, लाइक रोमांस, लाइक एनीथिंग एंड ऑल. और कुछ लोग एस्केपिज्म ढूंढ नहीं पाते हैं, तो उनके अंदर ही रह जाता है. तो उसमें दो फॉर्म निकल के आ जाती है. या तो इतना ज़्यादा वो लोग अंदर अपना में घुट जाते हैं कि दे डिसाइडेड टू इन द एक्सट्रीम फॉर्म एंड देयर लाइफ. एंड कुछ लोग ऐसे करते हैं कि इतना ज़्यादा किसी चीज़ को लेके घृणा या फिर गुस्सा आता है, दे मतलब थॉट टू एंड अदर्स लाइफ. तो दिस बुक इज़ अबाउट द सेकेंड वन, कि सो मच anger, so much reasons to basically kill the other person. So that's I hope a message कि किसी को ऐसा ना करना पड़े, because it's 60% fictional and also 40% real, but the murder part it's fictional. So I hope nobody will try, at least at the college level. At least as a college, don't try it anywhere. Don't try it anywhere. That means I'm telling the repercussions in your student life is much more. क्योंकि अगर ऐसा आप डिसाइड कभी जिंदगी में करते हैं, वैसे तो कभी करना नहीं चाहिए, बट आप देखिए सबका एक मोटिव होता है. अगर किसी का मोटिव इस हद तक जा सकता है तो उसके रिपरकशन सबसे एक्सट्रीम फॉर्म होंगे. तो डू नॉट एवर ट्राई इट. दैट्स नॉट माई मैसेज. आई एम जस्ट सेइंग कि एज अ कॉलेज स्टूडेंट यू शुड फोकस ऑन योर self, building yourself. Okay. So not around the book, what do you suggest such a college students who work in such a I would say high pressure, ठीक है, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हो, like how not to find such kind of escapism, like what Yes. is one activity they can do?
on daily basis? That's a good question. See, escapism आता ही इसलिए क्योंकि आदमी के अंदर प्रेशर रहता है, उस प्रेशर को निकालना ही है. अब प्रेशर को निकालने के लिए जो मेथड ढूंढता है वो गलत ढूंढता है. पर द प्रॉब्लम इज दैट कि जब उनको पता चलता है तब बहुत या तो देर हो चुकी होती है या तो बहुत कुछ हो चुका होता है. तो अब एस्केपिज्म से अगर आपको एस्केप करना है, मतलब उसको अगर हटाना है, कुछ और प्रोडक्टिव करना है, तो बहुत क्लीशियस टेक्निक्स हैं. मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहला स्टेप ये करें कि जस्ट लुक योरसेल्फ कि मैं कर क्या हूँ एग्जैक्टली. सी कई बार क्या होता है ना, आदमी बहुत इंटॉक्सिकेशन में इन्वॉल्व होता है, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, बट उसको कभी ऐसे थर्ड पर्सन रिव्यू ही नहीं मिलता. वो अपना को कभी थर्ड पर्सन सोच ही नहीं पाता है. यार दूसरे लोग अगर मेरे को देखेंगे या फिर मैं खुद को अगर थर्ड पर्सन में रख के देखूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट. सो ऑब्वियसली जो ऐसे अच्छे कॉलेजेस रहते हैं या फिर जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, आपको इतना ज़्यादा प्रेशर देंगे कॉलेज लाइफ का कि आप कहीं ना कहीं जाके आपको लगेगा यार ये सब हटाते हैं, अपने करियर पे फोकस करते हैं. बिकॉज यू विल सी योर सेल्फ, योर एलुमनाइज एंड योर सीनियर्स की जो कुछ अच्छा फोकस कर पा रहे हैं और वो बहुत कुछ अच्छा बिल्ड कर पा रहे हैं. तो आपको लगेगा, एक मोमेंट आएगा जब लगेगा यार बस अब शांत रहते हैं, अब बस इसको करते हैं, लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग गुड. और जब वो एनर्जी आएगी, जब एक थर्ड पर्सन रिव्यू आएगा, तो विल गेट अराउंड एंड यू विल गो फॉरवर्ड. तो फर्स्ट एक्टिविटी इज जस्ट इंट्रोस्पेक्ट, look yourself. Okay, that's a great one. Abhijit is pulled into the mystery almost against his will. What made you choose an ordinary student as the center of the story? Yes. See, अगर किसने नहीं पढ़ा, it's just a spoiler कि the book is about a girl which got murdered. Her name is Shreya. As you can see here also, her name is Shreya. So होता क्या है कि उसका जो बॉयफ्रेंड रहता है, बेटर हाफ रहता है, सबसे बेस्ट उसके लाइफ में जो पर्सन रहता है अभिजीत, उसको पता चलता है कि देयर इज अ मर्डर दैट हैपेंड. अब मर्डर तो ठीक है, अब दूसरी बात ये पता चलता है कि भाई उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसी का मर्डर हुआ है. सो आई एम गिविंग अ स्मॉल स्पॉइलर, नॉट द एंटायर स्पॉयलर्स, बट जस्ट इमेजिन योर सेल्फ सिटिंग ऑन द पोजीशन कि जब आपको पता चलेगा कि आपकी बेटर हाफ, आपकी जो गर्लफ्रेंड जिसका आप पूरी जिंदगी सोच सकते हैं, सोच चुकी है आपने, उसका मर्डर हो गया. सो सी that's why Abhijit is the best person to answer everything in this book, because he is the first person who is the closest one, not her father या फिर not her family, Abhijit one. क्योंकि अभिजीत ने उसको मतलब स्टार्टिंग से जिसी जो कभी रोमांस या फिर जो प्यार होता है वो स्टार्टिंग से उस वे से स्टार्ट होता है जब इंसान को पता रहता है कि यार ये मेरी लाइफ में है, एंड वहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, वो आगे एक्सप्लोर करता है और सब चीज़ एक्सप्लोर करके उसको पता चलता है कि यार शी इज़ द वन या फिर ही इज़ द वन that I can spend my life on. तो जो ट्रस्ट है ना वो इतना इजीली बिल्ड नहीं होता है, और वो ट्रस्ट हाईएस्ट ट्रस्ट रहता है. तो अगर वो एक बार वो ट्रस्ट आता है जिंदगी में, then that is the best person to spend your life on. और अगर उसी का मर्डर हो गया, तो just imagine the psychological mindset of that person. So I don't want to give more spoilers on this because अगर मैं कुछ भी आगे बात करूँगा तो spoilers आएंगे and it will ruin your learning or reading of the book. So that's how. So that's the central part. Ki Abhijit is the one. Why? Because he's the most beloved to Shreya. What role do you fear memory and doubt play in pushing the story forward? Can you again repeat it? What role do fear, memory, and doubt play in pushing the story forward? It's always about the psychological fear, because see, when shit happens, when shit goes wrong, it's always because of the fear of doing something which can create an impact which you don't know the repercussions of. तो fear हमेशा रहता है, but that's all about the book, right? कि आप fear होने के बावजूद, आपको पता है repercussions होने के बावजूद, आप इससे भी आगे बढ़ सकते हैं. You are able, like the person which is involved in that murder or that mystery is able to pull his psychological mind to such an extent that he or she thinks कि that's the right thing to do in the college itself. Even though you know that you are studying at an institute, even though you know that there is a lot of media people और आपकी लाइफ क्या होगी अगर कभी पता भी चल गया तो वही है, फियर इंसान को मतलब रोकता तो है, पर मुझे ऐसा लगता है कि फियर एज अ थर्ड पर्सन इंसान को पुश भी करता है कि लेट्स डू इट, बिकॉज आई फियर and I know the repercussions, but I know that's the necessity to do it in my life. Sometimes it happens. How did you build psychological tension without relying only on action or shock? Yes, see, मेरा जो personal opinion है, I hate actions because I don't know, it's my reviews, a lot of people will hate me, but it just shows थोड़ा सा fakeness show करता है. Actions life में चीज़ों को लेके होते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ एक्शंस नहीं होता है. तो that's my idea कि चीज़ों को एकदम माइन्यूट रखना है,
दिखाना कि एक स्टूडेंट लाइफ एक क्रेजी लाइफ होती है, नॉट विद अ लॉट ऑफ एक्शंस बट विद लॉट ऑफ शेनरिगन्स, कि यार ये कॉलेज के स्टूडेंट है, हाँ वी डू इन्वॉल्व इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टफ्स, बट with that also keeping that in mind, I want to build a interest of readers in each chapter. So that's why I prefer not a lot of action but a lot of psychicness, a lot of psychological thriller and suspense within each chapter and characters. Interesting. How does the past quietly influence the present in Hostel 25? Yes, so that's an interesting question. See, when you read the Hostel 25 the Escape Murder book, you will always see there is a parallel connection. There is one chapter which says about the past, there is another chapter, next chapter, which quickly jumps to the present and say about the current situation. So होता क्या है कि then when the reader is reading, okay, this it's about the present, okay, अभी ये सब हो गया, okay, then they flip the page and they get around the fact that there is a next chapter which involves the past. Then they hit the mind, okay यार past में कुछ हुआ है, that's why the writer keeps telling about the past. So इससे होता क्या है, there is a double interest कि there is a present, अब present में क्या हो रहा है, let's find out, and there is also a past, okay, there is a past, there is a present, and it will merge, and then that's where the end happens. So that's my idea behind building the past and the present of these characters. Without giving spoilers, what kind of truth does Abhijit discover, external or internal? Always and always internal. It's not about the external part. Abhijit and all the character which is involved after discovering the fact of murder of the Shreya, I don't want to go into the details, but they all discovered the internal part of the psychological mind, and when you explore the book you will get a surprise that there are more to the story. It's just a beginning, it's a beginning of the end. So when you will see the next upcoming things of these characters and these stories, you will get to know that it's always and always about the psychological mind. So we are having a part 2 for this. Yes, that's Okay, the great wow. thing about this. We are having the part 2 of this, and hopefully I will be launching within this year. And there great. now the shit is going to hit the fan, because when you read this book, you are going to read about these characters, but in the next part you are going to know why. जैसे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, that's the story. So in Hostel 25 the Escape Murder, characters involved, but why did he do that, what's the intention? So intention का जो brutal truth है, जो psychological mind bending जो shit storm है, वो आपको second part में उसका reason पता लगेगा, and I hope it will be a blast, because I think the book is around double than this, so there is a lot of things that is going on, and it will be a complete mind-boggling book. I hope. Everyone, please do read the first part before the second part hits the market. Yes, because it will be a spoiler for you, complete spoiler for you if you're preferring to read the part 2 first. The novel explores deception and betrayal. Why are these themes so effective in psychological thrillers? See, इंसान की लाइफ में अगर बिट्रेयल होता है ना, तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, no matter in terms of love, no matter in terms of personal life, professional life. एक ट्रस्ट जो होता है ना, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए you need a lot of time and lot of space. आप किसी पे इतना इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते. Let's say if a person is buying my book, why he is buying my book, या फिर he or she is buying my book, because at the end of the day when I am pitching him, उसने देखा मेरा नाम, उसने देखा मेरा फोटो, उसने देखा ये सब, उसने देखा स्टोरी मेरा जैसे पब्लिकेशन है, उसने देखा ओके राइट, सो आई थिंक आई शुड गिव इट अ गो, आई ट्रस्ट हिम. तो वो इतना इजीली बिल्ड नहीं होता, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, बट द वर्स्ट पार्ट अबाउट द ट्रस्ट इज कि इसको ब्रेक करने में 1 सेकंड नहीं लगता. किसी इंसान ने अगर एक बार ट्रस्ट ब्रेक कर दिया तो वो परमानेंटली ब्रेक हो जाता है. तो ट्रस्ट लीड्स टू बिट्रेल, अगर लॉस ऑफ ट्रस्ट लीड्स टू बिट्रेल, और बिट्रेल आदमी को कई बार इतना पुश कर देता है कि वो थिंग्स जो रॉन्ग डूइंग्स करता है. तो दैट्स व्हाई आई थिंक बिट्रेल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट वन, जो लैक ऑफ ट्रस्ट, जो लॉस ऑफ ट्रस्ट जिससे होता है इंसान को, और जिसकी वजह से इंसान ये सब करने में मजबूर होता है. Okay, that's deep. You come from a geophysics background. Yes. How did your scientific training influence your approach to plotting and logic? Yes, see, I always had an interest in physics. I did my bachelor's and master's in physics, particularly in geophysics. Geophysics हम लोग बोलते हैं. It sounds very professional, but we are the one who find oil and gas. So we apply our scientific techniques to that. अब साइंटिफिक माइंड, जैसे आप फॉर एग्जांपल जैसे आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तो इंजीनियरिंग आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली वो इंजीनियरिंग के कोर्सेज नहीं सिखा रहा है आपको.
आपको वो सिखा रहे हैं कि कंपटीशन में कैसे एंटर करते हैं और कैसे एक इंजीनियरिंग माइंडसेट लगा के आपको चीज़ें रिजॉल्व करनी होती है रियल लाइफ। लाइक आप कॉलेज में कुछ भी पढ़ें, उसका कोई मतलब नहीं रहता। इन रियल लाइफ आप कोई भी जॉब करेंगे, कोई भी इंसान आज जो देख रहा है वो कोई भी जॉब कर रहा होगा, दे मस्ट हैव अ इम्पैक्ट कि भाई जैसे मैं जितना पढ़ता था उसका 95% भी अप्लाई, मतलब 5% भी अप्लाई नहीं करता, 95% चला गया। So it's always about the training that you get from the subject itself. So geophysics as a scientist, as a physicist mind, it gives me the technicality and the complexity to deal. जितना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं, जितना रियल कैरेक्टर्स मैं बिल्ड कर पाऊंगा, वो एक थ्योरेटिकल माइंडसेट के साथ मेरा मानना ये है कि एक साइंटिफिक माइंडसेट भी जरूरी रहता है, बिकॉज साइंस ऑलवेज लीड्स टू रिसर्च, न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज। तो जियोफिजिस्ट एज अ फिजिक्स या फिर एज अ इनोवेटिव माइंड, वहाँ मेरे को बिल्ड कैरेक्टर्स। How did you balance space with depth while writing suspense-driven story? When you are always keen to tell people something bad happens, there is always a pace, a perfect pace, which will be involved because you have the complete idea in your mind. आपके पास पूरा रोड मैप बना हुआ है। आप एक बार एक मैन्युस्क्रिप्ट जब जैसे तैयार करेंगे, and when you start building the characters, you obviously you will go around it a lot. आप बार बार उसको रीड करेंगे। I read this book around 35 to 40 times before even given to मेरा पब्लिशर। So उससे क्या होता है ना, you will get an idea, okay, that's going wrong, that's going right. And after also reading 35 times this book, when I approached to Story Mirror, there are such a great persons which are involved, readers and writers and minds which are involved in this book, कि उन्होंने बताया कि नहीं you have to change this, you have to change this. तो कई बार ऐसा हुआ है कि मेरा पेस unfortunately इतना फास्ट है, इतना अब्रप्ट हो गया that the other readers, the best sellers in this department, get it and they try to motivate me to change. So it's all about practice. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, you will get around the pace. Correct. True. We'll do a fun finish the thought thriller edition. Fear becomes powerful when when I don't know exactly what's the point when fear becomes more powerful. I think that's a very deep question. I am thinking in a lot of sense कि कैसे हो सकता है fear कब powerful बन सकता है. I think जब इंसान को अपनी लाइफ में एक्सटर्नल फोर्सेस का इन्फ्लुएंस से ज़्यादा इंटरनल फोर्सेस का इन्फ्लुएंस हो, तब when internal forces, hello bro, yes, so whatever publishers are interested to see, तो जब इंटरनल इन्फ्लुएंस आदमी का ज़्यादा बढ़ जाता है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से, तो फियर हमेशा उसको एनलार्ज कर देता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर सम पर्सन कोई हॉरर सेटिंग में वो इजीली वॉक थ्रू हो जाएगा, राइट, बट किसी दूसरे इंसान के लिए वही चीज़ बहुत ज़्यादा हॉरिफाई लगेगी. व्हाई? बिकॉज देयर इंटरनल इन्फ्लुएंसेस इज वेरी heavy in terms of external. That's how the fear begins. Truth is dangerous because it's the reality. It's always the reality, and truth is often disappointing in life. Yes. Silence often hides the internal turmoil. The mind breaks when I think lack of trust and betrayal happens. Survival sometimes means do whatever it takes. Do whatever it takes. This or that suspense edition. Psychological tension or physical danger? Psychological tension. Unreliable memory or hidden motive? Oh, that's the brick wall. I think it's all about the memory. Yes, I will go with that. Fast-paced twist or slow burn suspense? Slow burn suspense always, because suspense इंसान को अगर लगातार ट्विस्ट मिलेंगे ना, तो दे विल सी अबे यार क्या है यार, इतना सारा ट्विस्ट है, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, इतना ट्विस्ट नहीं होना चाहिए. It should always be about there's something which is hidden, and as a reader I want to discover it, क्या hidden है, and then at the end when the main suspense happened, then they were, oh shit, I didn't prepare for it. That's how slow suspense. Logic or instinct? Okay, sometimes logic, often instinct. Revelation or ambiguity?
Can you again repeat it? Revelation or Yes. ambiguity? I think Revolution. Yes. What kind of reader do you think will enjoy Hostel 25 the most? I think those specifically from college students, higher school after 10th, 11th, 12th, and up to the one who are doing professional jobs. So this section from I think 16 years of age to 35 years of age, they will mostly enjoy it, and they are the most 95% of my audience is around that. Majorly those who enjoy hostel life in the past, because that's how they get their evidence. How do you hope readers feel when they turn the final page? I think a lot of readers say, "Oh shit, I didn't see it coming," and some of them says why, and some of them ask me कि second part कब आ रहा है, because they want to quickly know क्यों, like बाहुबली ने ऐसा होता है ना, that's बाहुबली scene, तो वही है, तो a lot of reader will definitely feel कि why it happened, they want to know the reason. So we as a publisher are hoping कि सब last question पूछे कि next part कब आ रहा है. Yes. So hopefully, I think next part will come within this year, because not a spoiler, but basic उसकी writing हो चुकी है. Now I'm editing it, and because as I said कि उसमें एक 80,000 90,000 words, and it's around double this book, so it takes some time to build all the characters formally. So I hopefully इस साल we will see Hostel 25 Done. The Painful Truth. Yes, that's the name. Okay. Thank you. Thank you. Thanks.